DJI का Action 4 एंड DJI का Pocket 3 ये दो करेंटली एक ऐसे कैमरास है जो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है एक्शन एंड व्लॉगिंग वीडियो शूट करने के लिए। लेकिन एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे माइंड में एक सवाल जरूर आता कि दोनों में से कौन सा कैमरा बेस्ट है, कौन सा हमें लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही फाइंड आउट करने वाले हैं, दोनों कैमरास को साइड बाय साइड कंपेयर करके और देखते हैं दोनों में से कौन सा कैमरा किस सेगमेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। तो सबसे पहला नोटिसेबल डिफरेंस हमें दोनों कैमरास में देखने को मिलता है डिजाइन का। जो एक्शन 4 का डिजाइन है वो कॉम्पैक्ट है, रोबस्ट है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इस कैमरा को इजीली अपनी चेस्ट पर, अपने हेड पर या फिर किसी भी सरफेस पर माउंट करके बहुत ही बढ़िया पॉइंट ऑफ व्यू एक्शन वीडियोस को शूट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट और कॉम्पैक्ट है। लेकिन इसी के कंपैरिजन में बात करें पॉकेट 3 की, तो पॉकेट 3 का साइज है ऑलमोस्ट आईफोन 14 या फिर 15 के जितना, अगर हम इसके साथ एक्सेसरीज को अटैच नहीं करते, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें हैंड ग्रिप एरिया ज्यादा अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से हम जो है कंफर्टेबली जो है सभी वीडियोस को स्टेबलाइज्ड शूट कर पाते हैं। इसके अलावा बात करें दोनों कैमरास की यूजर इंटरफेस की, तो दोनों कैमरा में हमें ऑलमोस्ट सिमिलर यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप दोनों कैमरास को इन हैंड यूज करेंगे तो आपको यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही अलग मिलने वाला है। जैसे कि अगर आप एक्शन 4 में हॉरिजॉन्टल मोड से वर्टिकल मोड में वीडियो को शिफ्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको जो है वर्टिकल मोड में पूरे कैमरा को यूज करना है, तो आप जो है पूरे एक्शन 4 को ओरिएंटेशन को चेंज करके जो है यूज कर सकते हैं। मतलब कि आपको जो है पूरा कैमरा रोटेट करना पड़ेगा। लेकिन पॉकेट 3 में ऐसा नहीं है, आपको पॉकेट 3 में पूरा कैमरा रोटेट करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आपने सिंपली स्क्रीन को जो है हॉरिजॉन्टल मोड से वर्टिकल मोड में शिफ्ट करना है और उसी के अकॉर्डिंग जो है सारा कंटेंट वर्टिकल मोड के हिसाब से आ जाएगा, चाहे बात हो यूजर इंटरफेस की या फिर वीडियो शूटिंग की। अब इन सभी डिफरेंसेस के अलावा इन दोनों कैमरास के डिजाइन में सबसे बड़ा फर्क है ड्यूरेबिलिटी का। यानी कि गाइस जो एक्शन 4 है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप इस कैमरा को एक्सट्रीम कोल्ड या फिर एक्सट्रीम हॉट वेदर कंडीशंस में भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट जो बहुत ही वर्स्ट वेदर कंडीशन होते हैं, जैसे कि बहुत तेज बारिश या फिर अंडर वाटर भी जो है आप इस कैमरा को यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्शन 4 की बॉडी है वो वाटर प्रूफ है 18 मीटर तक। कहने का मतलब यह है कि आप एक्शन 4 को रफ एंड टफ सिचुएशन में इजीली यूज कर सकते हैं। इस कैमरा का डिजाइन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट है। और इसी के कंपैरिजन में बात करें पॉकेट 3 की, तो पॉकेट 3 बिल्कुल भी वाटर प्रूफ और वेदर रेसिस्टेंट नहीं है और इसकी बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन एक्शन 4 जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये जो है कैमरा एक कंटेंट क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है गाइस कि इस कैमरा में हमें गिम्बल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें इस कैमरा को और भी केयरफुली यूज करना पड़ता है, क्योंकि गिम्बल जो है एक डेलिकेट मैकेनिज्म होता है जिसमें जो है हम ज्यादा रोबस्ट तरीके से या फिर रफ एंड टफ जो है इस कैमरा को यूज नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यह है कि जो पॉकेट 3 का डिजाइन है वो जो है एक कंटेंट क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, जिसमें आप व्लॉगिंग या फिर इजीली कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक्शन 4 को डिजाइन किया गया है एक्शन वीडियोस को शूट करने के लिए, ताकि आप रफ एंड टफ सिचुएशन में सभी एक्शन वीडियोस या फिर पॉइंट ऑफ व्यू वीडियोस को शूट कर सके। इसके अलावा दोनों कैमरास में ही हमें टाइप सी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब बात आती है दोनों कैमरास की यूजेबिलिटी की, तो मैं सबसे पहले दोनों कैमरास से आपको व्लॉगिंग करके दिखाता हूं एंड लेट्स सी हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो गाइस एज यू कैन सी, अगर हम दोनों कैमरास से व्लॉगिंग करते हैं तो हमें जो है इस तरह का जो है मैक्सिमम वाइड पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें एक्सपोजर एडजस्टमेंट की, तो अगर मैं ब्राइटर एरिया से डार्कर एरिया में जाता हूं तो इस तरह से दोनों की कैमरा सेंसर जो है एक्सपोजर को एडजस्ट करते हैं। और इसके अलावा बात करें हैंड हेल्ड स्टेबलाइजेशन की, तो इस तरह से जो है स्टेबलाइजेशन के साथ में हम जो है दोनों कैमरास में कैमरा मूवमेंट कर सकते हैं या फिर हाथ में लेके कैमरा को वॉक कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल क्वालिटी कैसी आ रही है इसको जो है मैं दोनों कैमरास की वीडियो फुटेजेस को एनालाइज करके स्टूडियो में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एज ऑफ नाउ जो व्लॉगिंग एक्सपीरियंस हमें कैसा मिलता है गाइज, आपको उसका आइडिया हो गया होगा। इसके अलावा बात करें लिमिटेशन की, तो एक्शन 4 में सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि अगर हम 4K मोड 60 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो हम जो है सिर्फ स्क्रीन पर सिंगल प्रीव्यू देख सकते हैं। यानी कि अभी मैं एक्शन 4 पर जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो मैं फ्रंट स्क्रीन पर नहीं देख पा रहा, क्योंकि जो भी प्रीव्यू है वो बैक स्क्रीन पर आ रहा है। लेकिन पॉकेट 3 में ऐसा नहीं है, जो भी मैं व्लॉगिंग करता हूँ पॉकेट 3 में वो मैं साथ के साथ देख सकता हूँ कि मैं कैसी जो है शूट सारी वीडियो को कर रहा हूँ। तो दोनों कैमरास में व्लॉगिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा फर्क हमें ये देखने को मिलता है कि एक्शन 4 में जब आप कोई भी व्लॉग शूट करेंगे तो आप तो फोकस में रहेंगे, लेकिन आपके अलावा बैकग्राउंड में भी सारी चीजें फोकस में रहेगी। लेकिन पॉकेट 3 में ऐसा नहीं है। पॉकेट 3 में जो वीडियो शूट होती है वो थोड़ी सी सिनेमैटिक स्टाइल में शूट होती है,
क्योंकि गाइस हमें जो बैकग्राउंड है उसमें डेप्थ देखने को मिलते हैं और जो सब्जेक्ट है यानी कि जो हम है वो हम ज्यादा फोकस में रहते हैं। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि पॉकेट 3 में हमें 1 इंच का सेंसर साइज देखने को मिलता है जो ज्यादा डेप्थ क्रिएट करता है जब हम व्लॉग्स बनाते हैं। इसके अलावा बात करें पर्सपेक्टिव की, तो एक्शन 4 में जितनी भी आप व्लॉगिंग वीडियोस को शूट करेंगे आपको पर्सपेक्टिव बहुत ही वाइड देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्शन 4 डिजाइन ही इसलिए किया गया ताकि आप सारी वीडियोस को जो है इस तरीके से शूट कर सके कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा एरिया कैप्चर कर सके और अपना पर्सपेक्टिव या फिर पॉइंट ऑफ व्यू जो है अपनी एक्शन वीडियो या फिर व्लॉगिंग वीडियोस में दिखा सकें। लेकिन पॉकेट 3 में आपको जो पर्सपेक्टिव है वो इतना ज्यादा वाइड नहीं देखने को मिलेगा एक्शन 4 के कंपैरिजन में। तो पॉकेट 3 में जो पर्सपेक्टिव है वो हमें थोड़ा सा नैरो देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही ना सब्जेक्टिव चीज है। अगर आपको ऐसे व्लॉग्स पसंद है जिसमें आपको जो है बहुत ही वाइडर पर्सपेक्टिव चाहिए या फिर आप भी फोकस में रहे और बैकग्राउंड में भी सब चीजें फोकस में रहे, तो आपको जो है एक्शन 4 की व्लॉगिंग वीडियोस ज्यादा पसंद आने वाली है। और इसी के कंपैरिजन में अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है, ऐसी व्लॉग्स पसंद है जिसमें आप फोकस में रहे लेकिन बैकग्राउंड ब्लर रहे, तो आपको जो है पॉकेट 3 की जो है व्लॉगिंग वीडियो ज्यादा पसंद आने वाली है। तो दोनों जो है अलग अलग तरीके से जो है एक वीडियो का स्टाइल क्रिएट करते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो है कौन सी वीडियो ज्यादा पसंद आती है। लेकिन गाइस अगर आप और भी ज्यादा वाइडर पर्सपेक्टिव पॉकेट 3 में कैप्चर करना चाहते हैं तो इसका भी सॉल्यूशन जो है DJI ने निकाला है। अगर आप इसकी क्रिएटर किट कॉम्बो लेते हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा वाइड एंगल भी देखने को मिलता है जिसमें आप और भी ज्यादा जो है वाइडर पर्सपेक्टिव अपने व्लॉग्स में कैप्चर कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द वीडियो रेजोल्यूशन, तो दोनों कैमरास में हमें हॉरिजॉन्टल मोड में 4K मोड 60 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर नॉर्मल वीडियो शूट करने का फीचर देखने को मिलता है। लेकिन जहां बात आती है वर्टिकल मोड की तो वहां हमें पॉकेट 3 में एक लिमिटेशन देखने को मिलती है। पॉकेट 3 में हम मैक्सिमम 3K वीडियो रेजोल्यूशन में जो है वर्टिकल वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन एक्शन 4 में हम वर्टिकल वीडियो 4K में ही शूट कर सकते हैं। तो हमें जो है पॉकेट 3 में एक लिमिटेशन देखने को मिलता है कि हम जो है वर्टिकल मोड में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 3K वीडियो शूट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें कलर्स एंड शार्पनेस की, तो दोनों कैमराज में हमें वाइब्रेंट कलर देखने को मिलते हैं वीडियो क्वालिटी में। और बात करें डायनेमिक रेंज या फिर शार्पनेस की, तो दोनों ही बढ़िया जो है डायनेमिक रेंज और शार्पनेस क्रिएट करते हैं वीडियो में। लेकिन सबसे बड़ा फर्क हमें दोनों कैमरास की क्वालिटी में ये देखने को मिलता है कि जो पॉकेट 3 है ना वो थोड़ी सी ब्राइट वीडियो बनाता है। ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि जो पॉकेट 3 का एल्गोरिदम है वो फेस और स्किन टोन को ब्राइट करता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है ओवरऑल एक्सपोजर को एडजस्ट करता है ताकि डेप्थ भी अच्छी बनी रहे, फेस भी ब्राइट आए और ओवरऑल जो एक्सपोजर है वो बैलेंस रहे। लेकिन एक्शन 4 में ऐसा नहीं है। एक्शन 4 में जो एल्गोरिदम अप्लाई होता है वो एक एक्शन वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई होता है जिसमें हमें सारी चीजें जो है फोकस में देखने को मिलती है और हर चीज का कलर या फिर हर चीज का एक्सपोजर जो है एनवायरनमेंट के हिसाब से बैलेंस्ड हमें देखने को मिलता है। तो दोनों कैमरास में हमें अलग अलग एल्गोरिदम देखने को मिलता है जिसकी वजह से हमें स्लाइटली जो है लुक एंड स्टाइल का जो है फर्क देखने को मिलता है दोनों कैमरास की वीडियोस में। बट टेक्निकली मेरे को पॉकेट 3 की प्रोसेसिंग ज्यादा बेटर लगी क्योंकि जो एक्शन 4 की वीडियो है उसमें हमें कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस में कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है जिसकी वजह से जो डार्कर एरिया वो और भी डार्क दिखाई देते हैं। बट पॉकेट 3 में ब्राइट और डार्कर एरिया दोनों ही हमें बैलेंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सिनेमैटिक वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही कैमरास में हमें 10 बिट D-Log-M का सपोर्ट देखने को मिलता है जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि दोनों कैमरास में आप जो है ऐसे वीडियो बना सकते हैं जिसको आप पोस्ट प्रोडक्शन में बाद में कलर ग्रेड कर सकते हैं और बढ़िया वीडियो क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए गाइस अब करते हैं एक ऐसे फीचर को कंपेयर जो दोनों कैमरास में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है स्टेबलाइजेशन। तो दोनों कैमरास में हमें कमाल की स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है लेकिन दोनों का मैकेनिज्म बहुत ही अलग है। तो DJI के पॉकेट 3 में हमें डेडिकेटेड गिम्बल देखने को मिलता है जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम जितने भी गिम्बल्स के जो मोड्स होते हैं जैसे कि फॉलो मोड, लॉक मोड या फिर पॉइंट ऑफ व्यू मोड, इन सभी मोड्स को यूज करके बहुत ही बढ़िया सिनेमैटिक जो है वीडियो शूट कर सकते हैं। इसके अलावा पॉकेट 3 में हमें सब्जेक्ट ट्रैकिंग का फीचर भी देखने को मिलता है जिसमें पॉकेट 3 का कैमरा गिम्बल की मदद से जो है सब्जेक्ट को ट्रैक करता है। हम अपने आप को ट्रैक करवा सकते हैं जो एक सोलो कंटेंट क्रिएटर के बहुत ही ज्यादा जो है काम का फीचर है। इसके अलावा हमें इस कैमरा में स्पिन शॉट का फीचर भी देखने को मिलता है जिसमें हम कैमरा को 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री में ऑटोमेटिकली रोटेट करवा के बहुत ही बढ़िया क्रिएटिव सिनेमैटिक शॉट ले सकते हैं। लेकिन बात करें एक्शन 4 की स्टेबलाइजेशन की तो एक्शन 4 में हमें जो है रॉक स्टेडी स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है। आसान भाषा में समझाऊं तो इस तरह की स्टेबलाइजेशन को स्टेबलाइज किया जाता है सॉफ्टवेयर की मदद से। कोई भी हमें कैमरा में मूविंग पार्ट देखने को नहीं मिलता जो वीडियो को स्टेबलाइज करे, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप इस कैमरा को बाइसाइकिल या फिर किसी भी बाइक पर जो है माउंट करते हैं तो चाहे कितनी भी वाइब्रेशन हो
जो अंदर का मैकेनिज्म है वो बहुत ही आसानी से जो आपकी वीडियो को स्टेबलाइज करके दे देगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कैमरा में स्टेबलाइजेशन के लिए हमें कोई भी मूविंग पार्ट देखने को नहीं मिलता, जो एक बेनिफिट है इस कैमरा में, क्योंकि कोई भी अगर मूविंग पार्ट होगा वो इतनी ज्यादा जोर की हिलेगा स्टेबलाइज करने के लिए, वो एक टाइम पे जो है खराब हो जाएगा। तभी गाइस जो पॉकेट 3 की स्टेबलाइजेशन है वो थोड़ी अलग तरीके की है और जो एक्शन 4 की स्टेबलाइजेशन है वो थोड़ी अलग तरीके की है। अगर आप बहुत ही स्मूथ और सिनेमैटिक वीडियो कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको जो है पॉकेट 3 की स्टेबलाइजेशन जो है ज्यादा सूट करेगी, और अगर आप ज्यादा एक्शन वीडियोस को शूट करते हैं तो आपको जो है एक्शन 4 की स्टेबलाइजेशन ज्यादा शूट करेंगी। अब अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पॉकेट 3 के गिम्बल से बहुत ही बढ़िया एक्शन सीक्वेंस को शूट कर पाएंगे तो ऐसा नहीं है गाइस। हो सकता है कि आपका जो एक गिम्बल है ये ब्रेक हो जाए पॉकेट 3 का, अगर आप इसको ज्यादा रफ एंड टफ सिचुएशन में यूज करेंगे। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट जो है लो लाइट परफॉर्मेंस। तो दोनों कैमरास में हमें लो लाइट सिचुएशन में जो परफॉर्मेंस है उसमें फर्क देखने को मिलता है। जो DJI का पॉकेट 3 है उसमें हमें ज्यादा बढ़िया वीडियो क्वालिटी देखने को मिलती है लो लाइट सिचुएशन में। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कैमरा में हमें 1 इंच का सेंसर देखने को मिलता है जो ज्यादा लाइट को कैप्चर कर पाता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन को रीड कर पाता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है बढ़िया वीडियो क्वालिटी प्रोड्यूस कर पाता है, ज्यादा से ज्यादा नॉइस रिड्यूस करके। लेकिन इसी के कंपैरिजन में जो एक्शन 4 है इसमें हमें जो है सेंसर साइज 1/1/3 देखने को मिलता है, जो साइज में बहुत छोटा है, जिसकी वजह से ज्यादा जो है ये कैमरा लो लाइट सिचुएशन में इंफॉर्मेशन को रीड नहीं कर पाता और जो क्वालिटी पॉकेट 3 में आ रही है वैसी जो है ये कैमरा प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो अगर आप लो लाइट सिचुएशन में ज्यादा शूट करते हैं तो आपके लिए जो है पॉकेट 3 ज्यादा सुटेबल रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हमें जो है इनबिल्ट गिम्बल भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप लो लाइट सिचुएशन में भी बहुत ही बढ़िया क्रिएटिव जो है शॉट्स ले सकते हैं। क्योंकि एक्शन 4 में हमें जो वीडियो है लो लाइट सिचुएशन में थोड़ी सी वियर्ड और जिटरी देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसकी इमेज स्टेबलाइजेशन भी लो लाइट सिचुएशन में ज्यादा सही से परफॉर्म नहीं कर पाती। अब इन सभी चीजों के अलावा दोनों कैमरास की एक्सेसरीज एंड स्पेशल जो एडिशनल फीचर्स होते हैं उसमें भी हमें फर्क देखने को मिलता है। अगर आप DJI के लेटेस्ट पॉकेट 3 की क्रिएटर कॉम्बो किट लेते हैं तो आपको जो है एक DJI Mic 2 भी मिलेगा, आपको जो है एक बढ़िया बैटरी हैंडल मिलेगा, बैटरी ग्रिप मिलेगी, एक पाउच मिलेगा और भी बहुत सारी एक्सेसरीज जो है आपको पॉकेट 3 के साथ में देखने को मिलती है। और इसमें एडिशनल फीचर्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आप जो है किसी भी सब्जेक्ट को ट्रैक करवा सकते हैं, या फिर अगर आप स्क्रीन को रोटेट करते हैं हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल या फिर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल तो कैमरा ऑटोमेटिकली पावर ऑन और ऑफ हो जाता है। और इसी के कंपैरिजन में बात करें एक्शन 4 की, तो एक्शन 4 की भी एक्सेसरीज हमें बहुत सारी देखने को मिलते हैं। अगर आप एडवेंचर किट लेते हैं और इसके अंदर हमें फीचर भी देखने को मिलता है, जैसे कि इसके अंदर हमें मैग्नेटिक अटैचमेंट का जो है फीचर देखने को मिलता है, या फिर इसमें और भी बहुत तरह के जो है बढ़िया फीचर देखने को मिलते हैं। ये दोनों कैमरास के अगर आप और भी एडिशनल फीचर्स को देखना चाहते हैं तो दोनों कैमरास के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, जहां पे आप और भी डिटेल में जो है इन कैमरास को जान सकते हैं कि इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं। लेकिन ओवरऑल जो दोनों के फीचर्स और दोनों की जो एक्सेसरीज है वो हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं, जो कि एक्शन 4 है एक्शन वीडियोस के पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉकेट 3 है कंटेंट क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इन सभी कंपैरिजन के बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि दोनों कैमरास में से कौन सा कैमरा बेस्ट है, कौन सा हमें लेना चाहिए। तो देखो गाइस, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं जिसमें आप जो है डेली लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करते हैं या फिर आप सिनेमैटिक वीडियोस ज्यादा बनाते हैं तो आपके लिए जो है पॉकेट 3 ज्यादा बेस्ट है, या फिर अगर आप लो लाइट सिचुएशन में ज्यादा शूट करते हैं तो आपके लिए पॉकेट 3 बेस्ट है, क्योंकि इस कैमरा में जो फीचर्स हैं वो एक कंटेंट क्रिएशन या फिर व्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डाले गए, चाहे बात हो लो लाइट सिचुएशन में शूट करने की, चाहे बात हो बैकग्राउंड ब्लर की या फिर सब्जेक्ट ट्रैकिंग की। ये सभी फीचर जो है वो फीचर्स हैं जो एक कंटेंट क्रिएटर को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन गाइज, अगर आप ज्यादा ट्रैवल करते हैं जिसमें आपको जो है ट्रैवल वीडियो भी बनानी है, पॉइंट ऑफ व्यू वीडियोस भी बनानी है, जिसमें आपको एक्शन सीक्वेंस को भी शूट करना है, या फिर आप ऐसी लोकेशंस पर ट्रैवल करते हैं जहां पे वेदर कंडीशन बहुत वर्स्ट हो जाती है, जैसे कि माउंटेन जहां पे कभी भी जो है बारिश हो जाती है, तो उस तरह की सिचुएशन में आपके लिए एक्शन 4 बेस्ट है, क्योंकि आपके पास ऐसी सिचुएशन में एक ड्यूरेबल कैमरा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रफ एंड टफ सिचुएशन में पॉकेट 3 को यूज करेंगे तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में जो है ये कैमरा ब्रेक हो जाए या फिर जो है सही से परफॉर्म नहीं कर पाए। तो गाइस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो है एक्शन वीडियो शूट करने या फिर आपको अपनी व्लॉगिंग के लिए कंटेंट क्रिएट करना है। दोनों कैमरा जो है अलग अलग सेगमेंट को टारगेट करती हैं। एक्शन 4 जो है वो एक्शन वीडियोस के लिए और पॉकेट 3 जो है कंटेंट क्रिएशन के लिए है। अच्छा गाइस, ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको किस कैमरा की परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया लगी या फिर आप कौन सा कैमरा लेना चाहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड गाइस, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।